2019 में पेपर सेकंड में ये क्वेश्चन आया था और ये मोर देन वन था और बहुत प्यारा सा क्वेश्चन था। इसमें 2 पॉइंट्स को यदि आपने अप्लाई कर दिया तो क्वेश्चन आपका। क्वेश्चन टफ नहीं था, थोड़ा सा सोचना था, हाँ, लेकिन एवरेज से ऊपर था। इस क्वेश्चन के अंदर यदि आप देखा जाए तो आपको एक सर्कल दिया था और यहां पर एक डाइपोल दिया था। डायग्राम में भी शो है कि ये 45 डिग्री एंगल बना रहा है और वैसे भी आपको दिया था। इसकी जो वैल्यू आपको दी थी वो दी थी P0/√2 I कैप प्लस J कैप। आप इधर ही से इसको देखने की जरूरत नहीं, इधर से देख सकते हो 45 डिग्री। ये पॉइंट A था और इस पॉइंट पर यहां पर B था। इस क्वेश्चन के अंदर आपको दिया था ये सरफेस कैसा है, इक्विपोटेंशियल सरफेस। जब इक्विपोटेंशियल सरफेस आया तो दिमाग में क्या आया, सोचो। सभी पॉइंट पर पोटेंशियल कांस्टेंट है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग द टेंजेंशियल डायरेक्शन मस्ट बी 0। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इक्विपोटेंशियल सरफेस की जरा प्रॉपर्टी के बारे में सोचो। आप सभी लोगों ने कहीं ना कहीं पढ़ रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग द टेंजेंशियल डायरेक्शन कितनी आएगी, 0। तो मतलब यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा कैसी होनी चाहिए, हर पॉइंट पे परपेंडिकुलर आएगी। फिर इस क्वेश्चन में एक और दिया था यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यही एक अच्छी बात थी। अब स्टूडेंट के दिमाग में ये कंफ्यूजन था कि सर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म ऐसी है कि ऐसी है कि ऐसी है कि कोई और डायरेक्शन हो सकती है। अब अपन को इस पे विचार करना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी हो सकती है। कुछ भी नहीं मान सकते हो। यदि आपने इस पे अच्छी तरीके से फोकस कर लिया तो क्वेश्चन कहीं ना कहीं सॉल्व होना स्टार्ट हो जाएगा। चलिए, पहला ऑप्शन, यदि मैं इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे मान लेता हूं, ये क्वेश्चन एरोडोब में भी आया हुआ है, आई एरोडोब में बुक में है, आई एरोडोब में है, आया नहीं है ऑलरेडी। एरोडोब का क्वेश्चन है, वो थोड़ा सा अलग था, सेम ऐसा ही था, बस उसमें डायरेक्शन डाइपोल की अलग थी। आप देख भी सकते हो उसमें। तो बताओ, यदि यहां पे मैं इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे कर दूं, इमेजिन करना, यदि इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे हो गया, इस डाइपोल की वजह से यहां फील्ड अलोंग द एक्सियल लाइन ऐसे आती है, मतलब इसका इस डायरेक्शन में अलोंग द टेंजेंशियल डायरेक्शन कंपोनेंट कितना आएगा, 0। यदि मैं इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बना दूं तो इसका एक कंपोनेंट इधर आ जाएगा, इसको कोई बैलेंस नहीं करेगा, मतलब इक्विपोटेंशियल सरफेस की डायरेक्शन में एक इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी। लेकिन क्वेश्चन में तो आपको दिया इक्विपोटेंशियल सरफेस, मतलब ये वाली पॉसिबिलिटी गलत। तो ये वाली बनाऊं तो ये तो पहले ही गलत हो गया। क्यों, अलोंग द इक्विपोटेंशियल टेंजेंशियल कितने होनी चाहिए, फील्ड 0 होनी चाहिए। ऐसे यदि मैं इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बनाऊं तो बताओ, इन दोनों फील्ड के जो कंपोनेंट आएंगे वो इस डायरेक्शन में कितने आएंगे, 0। तो यहां से एक बात ये पता चली कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इसी साइड होनी चाहिए। कई बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी कैसे, तो आपको ये दिमाग चलाना था, ये चला गया तो अब क्वेश्चन में ज्यादा कुछ बचा नहीं है। अब देखो, ए ऑप्शन, सबसे पहले ए ऑप्शन के लिए बात करते हैं अपन लोग। एक हमने सर्कल बनाया, फिर से बना रहा हूं, यहां पर एक डाइपोल है। अब हम कोई भी एक रैंडमली एक पॉइंट सिलेक्ट करते हैं। अब ये पॉइंट कहां सिलेक्ट करें, हमने ये पॉइंट सिलेक्ट किया यहां पर। ये एंगल कितना बना रहा है, थीटा। यदि cos थीटा वाला कंपोनेंट ले लें डाइपोल का तो ये एक्सियल लाइन हो जाएगी, और इसके परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट ले लें तो ये वाली हो जाएगी इक्वेटोरियल। तो इसके वजह से एक फील्ड आएगी इस तरफ और एक फील्ड आएगी इसके परपेंडिकुलर। कितनी आएगी जरा सोचो, के पी साइन थीटा बाई आर क्यूब। और यहां पर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे है, जो डाइपोल की डायरेक्शन है वही है, ई नॉट। एक्सप्लेन किया ना इसको अपन लोगों ने क्यों ऐसा है। तो यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो ई नॉट। अब हम क्या करें, क्वेश्चन में बार बार आपके दिमाग में होना चाहिए कि इक्विपोटेंशियल सरफेस है, टेंजेंशियल डायरेक्शन में फील्ड कितनी होनी चाहिए, 0। मतलब यहां पर इसका एक कंपोनेंट इसको कैंसिल आउट कर देगा या बैलेंस करेगा। ये थीटा है तो थीटा है, तो अब सोचो कौन सा वाला कंपोनेंट, ई नॉट साइन थीटा कहीं ना कहीं बैलेंस करेगा के पी साइन थीटा बाई आर क्यूब।
तो यहाँ पे साइन से साइन कैंसिल, तो ई नॉट की वैल्यू भी पता चल गई कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, कितना मैग्नीट्यूड है। और इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, आर, हमें ऑप्शन फर्स्ट वाला चेक करना है, तो आर को इस तरफ, के की वैल्यू कितनी है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी ई नॉट होल पावर 1/3। आंसर जरा चेक करो, क्या ये ऑप्शन आ रहा है, यस ये ऑप्शन आ रहा है, तो ए वाला ऑप्शन राइट हो गया। अब अपन चेक करते हैं बी वाला ऑप्शन। बी वाले ऑप्शन में क्या दे रखा है, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट कहां था, ए वाला पॉइंट इधर ही था, ये डाइपोल है, ई ए पॉइंट था। तो बताओ डाइपोल की वजह से कितनी होती है, एक्स लाइन है तो के 2 पी नॉट पी अपॉन आर क्यू, और एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ई, दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आएगी, के 2p अपॉन आर क्यू प्लस ई नॉट। ये क्वेश्चन सॉल्व करना है तो आपके दिमाग में पूरा डिवोशन चाहिए, कॉन्सेंट्रेशन, दिमाग में स्टेप होने चाहिए। हम कौन कौन स्टेप को यूज कर सकते, देखो ई नॉट इक्वल टू के पी बाई आर क्यू आया था, तो ये हो गया 2 ई नॉट और ये हो गया ई नॉट, ये अपने आप में हो गया 3 ई नॉट। अब जरा सोचो, इनको ऑप्शन में वेक्टर फॉर्म में दिया है, पहली बात तो यदि आप देखो ध्यान से तो √2 ई नॉट आई कैप प्लस जे कैप है, और इसमें 3 का फैक्टर है, हाई आ ही नहीं सकता है। यदि आपको वेक्टर फॉर्म में भी लिखना है तो इसको कैसे लिखोगे, 3 ई नॉट ब्रैकेट लो कॉस थीटा कॉस 45, एंगल कितना है 45 आई कैप और साइन 45 जे कैप 1/√2, तो √2 आप कुछ भी कर लो, यहाँ पे √2 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो, बी ऑप्शन नहीं आ रहा है, इसलिए बी वाला क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। तीसरा पॉइंट है सी ऑप्शन, टोटल फील्ड एट बी पॉइंट 0। अब बी पॉइंट कहां पर है, ये है बी पॉइंट, बी कैसा है इसके परपेंडिकुलर, अच्छा परपेंडिकुलर है और मतलब ये इसके परपेंडिकुलर है, तो ई नॉट की डायरेक्शन भी इस तरफ होगी। और जरा इसके वजह से बताओ, डाइपोल की वजह से फील्ड कितनी आती है, के पी अपॉन आर क्यू, इक्वेटोरियल लाइन पे ये आती है, और दोनों ये कैसे इक्वल, तो 100% कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो बी पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ रही है, 0, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बी पर 0 होगी, तो ऑप्शन सी भी अपने आप में राइट हो गया। बोलो यस सर। अब हम बात करते हैं डी ऑप्शन के बारे में दिया है, द मैग्नीट्यूड ऑफ टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एनी 2 पॉइंट्स ऑफ द सर्कल विल बी सेम। आप मुझे बताओ, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड तो सभी पॉइंट पर सेम है, लेकिन क्या इसके वजह से जो फील्ड आएगी उसकी डायरेक्शन सेम हो सकती है, रिजल्टेंट सेम हो सकती है, नहीं होगी बेटा। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन भी गलत है, क्योंकि किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन सेम नहीं है। तो इस क्वेश्चन में सबसे अच्छी बात पता क्या थी, ई नॉट किस डायरेक्शन में होगा, ये क्वेश्चन में नहीं दिया था, यही आपसे इनडायरेक्ट में ये प्रॉब्लम आ जाए, इक्विपोटेंशियल दिमाग में इन दोनों पॉइंट को रिलेट करके कर दो प्रॉब्लम, तो बहुत अच्छी प्रॉब्लम थी ये। ठीक है बेटा।